हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू ओम क्लीम कृष्णाय नमः। आई होप आप अपनी लाइफ में हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे, इन्जॉय कर रहे होंगे और पॉजिटिव होंगे। अभी मैं आपको सुनाऊंगी निर्जला एकादशी व्रत कथा। निर्जला एकादशी व्रत कथा बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। यदि आप व्रत नहीं भी कर रहे हैं तब भी इस कथा को ज़रूर पढ़ें या ज़रूर सुनें। ऐसा करने से आपको व्रत के समान फल मिलेगा। तो अगर आप व्रत नहीं भी कर रहे हैं तब भी आप इस कथा को ज़रूर सुनना। इससे ये होगा कि आप बिना व्रत किए भी आपको व्रत के समान फल मिलेगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा पावरफुल है ये निर्जला एकादशी व्रत कथा। और व्रत कथा यदि सुनी जाए, कोई भी व्रत कथा हो, जो भी व्यक्ति व्रत कथा सुनते हैं उनका कल्याण अवश्य होता है। इस बात का हमेशा ध्यान रखिए। व्रत कथा सुनने से कल्याण अवश्य होता है। चाहे जितना मर्जी टाइम लगे, लेकिन लाइफ में पॉजिटिविटी ज़रूर आती है, हैप्पीनेस ज़रूर आती है। ठीक है, और लाइफ बहुत 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 अच्छी हो जाती है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं निर्जला एकादशी व्रत कथा। तो निर्जला एकादशी की कथा के अनुसार जो भीम थे वो बिल्कुल भी भूखे नहीं रह पाते थे। बाकी भाई, उनकी माँ द्रौपदी सभी एकादशी का व्रत किया करते थे, लेकिन भीम किसी भी एकादशी का व्रत नहीं करते थे क्योंकि उनको भूख सहन नहीं होती थी। तो वो ऋषि वेदव्यास जी के पास गए और बोले कि हे गुरुदेव, राजा युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव सभी एकादशी के दिन भोजन नहीं करते हैं और मुझे भी भोजन करने के लिए मना करते हैं, किंतु मैं इन लोगों से यही कहता हूँ कि मुझसे भूख सहन नहीं होती। तो भीमसेन की बात सुनकर वेदव्यास जी ने कहा, यदि तुम्हें स्वर्ग लोक की प्राप्ति अभिष्ट है तो दोनों पक्षों की एकादशी को भोजन मत करना। तो भीमसेन बोले, एक बार भोजन करके भी मुझसे व्रत नहीं किया जाएगा, फिर उपवास करके कैसे रह सकता हूँ। मेरे उदर में वृक नामक अग्नि सदा प्रज्वलित रहती है। जब मैं खाता हूँ, बहुत खाता हूँ, तभी वो शांत होती है। इसलिए वर्ष भर में मैं सिर्फ एक ही उपवास कर सकता हूँ। तब गुरुदेव ने कहा कि ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है, तुम उसका यत्न पूर्वक निर्जल व्रत करो तो तुम्हें सभी एकादशियों का फल प्राप्त होगा। एकादशी को सूर्योदय से लेकर दूसरे दिन सूर्योदय तक मनुष्य को जल का त्याग करना चाहिए, तभी यह व्रत पूर्ण होता है। तो भीम ने इसी एकादशी का व्रत करके साल की सभी 26 एकादशियों का फल प्राप्त कर लिया। इसलिए इसे भीमसेनी एकादशी या पांडव द्वादशी भी कहा जाता है। तो एकादशी वाले दिन आप व्रत कथा ज़रूर सुनें।